अस्सलाम वालेकुम। फैसल स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में कुछ ड्रामाई तब्दीलियाँ हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी ने यहाँ कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम वहाँ मौजूद थे। कुछ सवालात जवाबात का सेशन भी हुआ। यहाँ इनके तासरात वाज़े तौर पर देखे जा सकते थे कि जो हुआ इसमें टोटली उनके बकौल उन्हें बाईपास किया गया। अब सिचुएशन ये है कि इन्होंने गुज़श्ता रोज़ ही अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन अपनी पार्टी को जो है इमरान खान उनको अरसाल किया और फिर उसके बाद ये इस्तीफ़ा इन्होंने सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को भी अरसाल किया, जिसे कुछ वक्त के बाद मंजूर कर लिया गया। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई जो हम आपके सामने रख चुके हैं कि इन्होंने अपने 5 कैबिनेट के वज़रा को वजारतों से फ़ारिग किया, बरतरफ़ किया। और ये चीज़ भी इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सप्लेन की। इस वीडियो में कुछ डिटेल आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जुमे के रोज़ सुबह 10 बजे जो मुज़फ़्फ़राबाद में कानून साज असम्बली का इजलास होने जा रहा है, यहाँ पर क्या होगा, ये किन रूल्स के तहत होगा। इस्लामाबाद में रात गए तक कुछ मुलाकातें होती रही हैं। 5 अरकान आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, इन पर इस वक्त बड़ी गहरी नज़र है। ये पासा पलट सकते हैं। इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स अप्रोच कर रहे हैं अपोजिशन के। इनकी मुलाकातें किस किस से हुई, हो क्या रहा है, इस सब में हमने जो सवाल पूछा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से, उन्होंने क्या कहा। वो तमाम तो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। सबसे अहम, जब सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का इस्तीफ़ा मंजूर किया, तो उसके बाद जो कानूनी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि अब इजलास जो है वो दस्तूर के मुताबिक आर्टिकल 16 के तहत होगा और 14 रोज़ के अंदर ही इसका फ़ैसला होना है। यानी तकरीबन वही सूरत हाल जो यहाँ फेडरल में हुई। 14 रोज़ के अंदर इजलास भी होना है, इजलास के अंदर कायदे अवान का इंतखाब भी होना है, उस पर वोटिंग भी होनी है। अब ये वोटिंग जो है ये ओपन बैलेट नहीं बल्कि सीक्रेट बैलेट होगी, क्योंकि वजह यह है कि अब यहाँ अपोजिशन का उम्मीदवार भी होगा। ज़ाहिर है कि हुकूमती रुकन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुस्तफ़ी हो चुके हैं, तो अब उनके मुकाबले में एक अपोजिशन का रुकन भी है जो कि पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन हैं। तो चीफ़ सेक्रेटरी जो हैं इन्होंने नोटिफिकेशन भी कर दिया था वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इस्तीफ़े के बाद की सूरत हाल का। तो अब इस्तीफ़ा देने के बाद जो अब सिचुएशन पैदा हो चुकी है वो ये कि एक तो साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडर्स में जिनका शुमार होता है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी से। और इस्तीफ़े के हक़ में तहरीक इंसाफ की ना ही मरकज़ी क़यादत थी ना ही आज़ाद कश्मीर की क़यादत थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की बकौल ये अदम एतमाद इसलिए लाई जा रही है ताकि अपोजिशन जिन्होंने यहाँ वफाक में एक सूरत हाल ही तब्दील कर दी, अदम एतमाद के ज़रिए से इमरान खान की हुकूमत गिरा दी, तो तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत और आज़ाद कश्मीर की जो लीडरशिप है उनका ये ख्याल था कि वो ख़ुद अपने ही वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाकर अपोजिशन का रास्ता बंद कर देंगे। तो उन्होंने कुछ यूँ ही किया, लेकिन मनवाते रहे अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी को कि आप इस्तीफ़ा ना दें, आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, अच्छी वज़ारत होगी, सदारत होगी, दीगर मामलात में फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन क़य्यूम खान न्याज़ी वज़ीर-ए-आज़म उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो शिकवे और शिकायत से भरपूर थी। कुछ फाइल्स वो दिखाते रहे कि देखिए ये हमारी प्रोग्रेस है, ये हम करते रहे। और मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए कि मैंने लिबरेशन सेल के अंदर लोगों को बहुत सारी नौकरियां दी, तो मैंने लिबरेशन सेल को लिबरेशन कमीशन बनाया, उससे हम काम लेंगे। जो ये तो उन्होंने नहीं बताया कि जो उन्होंने अपने ज़ाती ताल्लुक़ के लोग वहाँ लगाए वो क्यों लगाए, वो क्या सिलसिला था। लेकिन ये उन्होंने ज़रूर बताया कि वो दरअसल एक बड़ा ज़रूरी इक़दाम था और उसको उन्होंने कमीशन बना दिया है। फिर उन्होंने ये कहा कि देखिए मेरे जो अरकान है, एक रुकन ने मुझे बताया कि मुझे 20 लाख की ऑफ़र हुई है। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों ऑफ़र हुई है, तो उसने बताया कि ये इस सिलसिले के लिए हुई है। तो उनका ये कहना कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई, मेरे लोगों को तोड़ा गया, पैसे का इस्तेमाल हुआ। और यही बात उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, इनके साथ मुलाकात जो बनी गला के अंदर हुई, वहाँ पर भी उन्होंने सामने रखी। अलीमन गंडापुर पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाया कि देखिए ये 30 करोड़ रुपए के मुबैना जो रकम है उसके एवज़ इन्होंने मेरे बंदे तोड़े हैं। इन्होंने बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप से भी बंदे तोड़कर सरदार तनवीर इलियास की हमायत में एक पूरा ग्रुप बना दिया है। तो रात गए जो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर हुआ बड़ा दिलचस्प था। 5 स्टार होटल वहाँ पर जो है पर्ल कॉन्टिनेंटल
28 अरकान आज़ाद कश्मीर असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, अली अमन गंडापुर की निगरानी में वहाँ बैठे हुए शो ऑफ हैंड्स कर रहे थे सरदार तनवीर इलियास की हमायत में। तो एक फेवरेबल ग्राउंड तनवीर इलियास की हमायत में ज़रूर मौजूद है। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर क्या होता रहा, यहाँ कम अज़ कम 5 अरकान आज़ाद कश्मीर असम्बली जो हैं वो मौजूद रहे। और ये कौन कौन से थे, ये बड़े ही दिलचस्प थे, जिसमें अज़हर सादिक हैं, चौधरी अखलाक हैं, अंसर अब्दाली हैं, रफ़ीक नैयर हैं। ये वो लोग हैं जिनको पेशावर से बाजियाब किया गया था। इनके बारे में खबर के सामने आई कि जुमरात के रोज़ जरदारी हाउस भी गए, पीपल्स पार्टी के साथ भी इनकी कोई डील की बात चल रही थी। तो हमने भी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर क़य्यूम न्याज़ी से ये पूछा कि आप पीपल्स पार्टी के साथ कोई डील आपकी चल रही है, आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं, हालांकि आपकी मर्ज़ी क़यादत आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है वो आपको रोकती रही कि आप इस्तीफ़ा ना दें, लेकिन पूरी पार्टी एक तरफ और क़य्यूम न्याज़ी एक तरफ उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और इस इस्तीफ़े पर बहुत नागवारी का इज़हार किया शाह महमूद कुरैशी ने और मरकज़ी क़यादत ने भी। तो इस्तीफ़ा इन्होंने यकीनी तौर पर कुछ तसल्ली, तशफ़ी, कुछ यकीन दहानी की बिहार पर किया। तो इसलिए हमने पूछा कि क्या आप पीपल्स पार्टी के बेंचों पर बैठेंगे। जरदारी साहब ने एक बड़ी मेडिएशन की, आपके साथ कोई डील की, कोई मामलात किए, आपका फ्यूचर कहाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ, उसी के साथ रहूँगा। और उनसे वोट के बारे में पूछा कि आप वोट कहाँ देंगे। तो उन्होंने पहले तो गैर मुबम बात कही, मुबम सी बात की माज़रत के तौर पर, फिर उन्होंने कहा कि वोट तो तहरीक इंसाफ का ही। और अब मुख्तलिफ सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी के वोट समेत 28 अरकान जो पल कॉन्टीनेंटल मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर मौजूद थे और बाकी तनवीर इलियास खुद, शाहिदा सगीर, मिलाकर 31 लोग तो इस वक्त कन्फर्म सरदार तनवीर इलियास के साथ मौजूद हैं। तो ये जो 5 लोग हैं जो जरदारी हाउस के, ये क्यों गए? आपको पता है कि जरदारी हाउस के अंदर पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर की क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो ये इनको मोल्ड करने या इनके साथ कुछ चीज़ तय करने के लिए इन्हें बुलाया गया था। लेकिन अब सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये 5 लोग जो हैं ये भी सरदार तनवीर इलियास के हक़ में विड्रा हो जाएंगे। इनकी मुलाकातें भी यहाँ इस्लामाबाद के अंदर हुई हैं। जरदारी हाउस से निकलने के बाद इनकी मुलाकातें मुबैना तौर पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से हुई हैं। तो ये भी हाथ से गए नहीं हैं। ये इस वक्त देख रहे हैं कि ज़्यादा इनको फ़ायदा किस तरफ से है। तो क्योंकि AJK के अंदर इन्हें पॉलिटिक्स करनी है, जरदारी हाउस की पॉलिटिक्स तो उन्होंने नहीं करनी। हालांकि वहाँ से भी इन्हें बड़ी ऑफर्स कराई गई हैं, लेकिन सरदार तनवीर इलियास से मुलाकात के बाद ये बताया जा रहा है कि ये इस तरफ आएंगे। दूसरी जानिब 2 रोज़ पहले हमने देखा था कि सरदार तनवीर इलियास ने जो मुलाकातें की थी उसमें साबिक़ सदर और वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान से की थी, हसन इब्राहिम से की थी, कुछ दीगर लोगों ने भी यकीन दहानी करवाई हुई है। तो प्लान ए जो था सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार को लाने का, उसके ख़िलाफ़ अटैम्प्ट किया कि क़य्यूम न्याज़ी ने, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और एक बुरानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की। लेकिन प्लान बी पर तनवीर इलियास के साथ जो तहरीक इंसाफ की मरकज़ी और आज़ाद कश्मीर की क़यादत मौजूद है वो कामयाबी से चल रही है, बंदे उनने जमा कर लिए हैं। तो अब जो जुमे के रोज़ सिचुएशन होनी है वो क्या होगी? 10 बजे इजलास शुरू होगा। स्पीकर ये कहेंगे कि अब अपोजिशन वाले अपना कायदे अवान के लिए नाम दें और तहरीक इंसाफ वाले अपना नाम दें। तहरीक इंसाफ की जानिब से तो सरदार तनवीर इलियास हैं, तो अपोजिशन की जानिब से चौधरी यासीन होंगे। और फिर आने वाले हफ्ते या इतवार को यानी कि 2 रोज़ बाद वोटिंग हो सकती है मुज़फ़्फ़राबाद असम्बली के अंदर और मालूम हो जाएगा कि कौन कायदे अवान बन रहा है। लेकिन यहाँ इस वक्त ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि ये 5 लोग जो जरदारी हाउस के ये मशकूक हो चुके हैं। अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी वोट, उनका वोट जो है वो बड़ा मैटर करता है। और ज़राए कह रहे हैं कि वो देंगे वोट तनवीर इलियास को। अगर नहीं देंगे तो यहाँ पर भी एक फ्लोर क्रॉसिंग का सीन है। अगर वोट नहीं देता, क्योंकि सीक्रेट बैलेट होता है, बावजूद इसके ये मालूम किया जा सकता है या कोई हिकमत अमली होगी मालूम करने की कि इसने वोट नहीं दिया, किसने दिया, तो उसकी रुकनीत मुअत्तल हो जाएगी। पार्टी सदर उसकी रुकनीत मुअत्तल कर देगा। तो अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी अब वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद अब कोई उनकी वो मजबूत पोजीशन तो नहीं है। अब तो पार्टी सदर तनवीर इलियास के मौजूद मिन्नत हैं, तो पार्टी रुकनीत उनकी मुअत्तल हो सकती है अगर वो वोट नहीं देंगे। लेकिन यहाँ ये चीज़ इंटरेस्टिंग है कि उनको ऑफ़र्स इस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़बरदस्त किस्म की हैं, नून लीग की जानिब से भी मुमकिन तौर पर हैं और बड़ी ऑफ़र्स हो सकती हैं। ये कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखने ज़रूरी हैं। 10 बजे का इंतज़ार है कि क्या होता है, फिर आपके सामने डेवलपमेंट्स रखेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।